हेलो सेकंड ईयर। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था क्लास में लीजेंडर्स इक्वेशन और इसके 3 टॉपिक भी कर लिए थे। ठीक है, आज क्या करेंगे हम? डेरिवेशन ऑफ लीजेंडर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, फर्स्ट काइंड लीजेंडर्स फंक्शन हमने क्या बताया था आपको? pnx बताया था। आपको क्या बताया था कि जो भी आपके पास लीजेंडर्स इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास? y1x प्लस सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y1x प्लस कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2x। ठीक है, जहाँ पे y1 या y2 आपके पास कैसे सॉल्यूशन थे इसके कि n की वैल्यू चाहे आपने पॉजिटिवली या नेगेटिव, इवनली या ओडली, आपके पास इन दोनों में से एक सॉल्यूशन तो क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो जो सॉल्यूशन आपका फाइनाइट आया था उसको आपने क्या बोल दिया था? लीजेंडर्स पॉलिनोमियल बोल दिया था, या उसी को हम क्या बोलते हैं? लीजेंडर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। और जो आपके पास इनफाइनाइट आएगा इन दोनों में से उसको क्या बोल दिया था हमने? लीजेंडर्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो हम अब क्या निकालेंगे? जो आपका लीजेंडर फंक्शन था फर्स्ट काइंड का, मीन्स pnx जो था, उसके लिए डेरिवेशन निकालेंगे। ठीक है, देखो क्या है आपके पास, आपको पता है कि आपके पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है, अगर इस फंक्शन की हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो वो क्या आएगी आपके पास? nc0। और आपके पास इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे निकालते हो आप? x माइनस वाई की पावर, अगर n की आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालनी है तो क्या होती है? nc0। ठीक है, और जो आपके पास x होता है उसकी पावर कितनी लेते हो? n, और y की पावर 0। ठीक है, प्लस nc1, x की पावर आपके पास कितनी होती है? इसकी एक एक पावर इसकी तो कम होती जाएगी और इसकी पावर क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? nc1, x की पावर तो n-1 और y की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप अगर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन इस फंक्शन के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखो, इसको x मान लो, इसको y मान लो। ठीक है, तो nc0 इसकी पावर n, -1 की पावर 0, -1 की पावर 0 करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे? nc1 इसकी एक एक पावर डिक्रीज करते जाओ, -1 की पावर एक एक इंक्रीज करते जाओ। लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? ncn, जो आपके पास x स्क्वायर है उसकी पावर तो कितनी बच जाएगी? 0, और -1 की पावर कितनी बचेगी आपके पास? n बचेगी। तो ये आपने क्या किया? बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दी इस फंक्शन के ऊपर। इसी को क्यों कंसीडर किया हमने? क्योंकि जो आपने नोटिस किया था pnx था आपके पास, उसमें इस टर्म का यूज था, इसलिए हमने इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू लिख ली। क्योंकि इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन पॉसिबल है तो इसलिए हमने क्या किया? इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसकी वैल्यू निकाल दी। अब इसको समेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ncr x स्क्वायर की पावर n-r और -1 की पावर r। ठीक है, वेरिएशन किसके अंदर है? r के अंदर है आपके पास। तो आपका r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 से लेके n तक वेरी करेगा। ठीक है, ये आपने क्या किया? जस्ट इसकी वैल्यू को समेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फिर क्या किया? 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास ये टर्म आ गई। अब क्या करो? हमने रोड्रिगेज फॉर्मूला किया था। रोड्रिगेज फॉर्मूला जो था आपके पास उसकी वैल्यू ये थी आपके पास। यहाँ पे आपके पास क्या था? x स्क्वायर -1 की पावर n था, तो इसकी वैल्यू क्या की? यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब देखो पुट करने के बाद क्या किया हमने? इस फंक्शन को तो रखा एज इट इज। अब इसका nth डेरिवेटिव करना है। इसका nth डेरिवेटिव करने के लिए क्या करोगे? देखो, ये तो आपके पास कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। ncr की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो जो आपका ये डेरिवेटिव है वो किसके ऊपर ऑपरेट होगा? x की पावर 2n-2r के ऊपर ऑपरेट होगा। ठीक है, अब देखो इसको रखा एज इट इज, इसको भी एज इट इज रखा, इन सबको एज इट इज रखा। अब इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, हिंट में भी दे रखा है आपको। आपने क्या किया? y मान लिया इस फंक्शन को। ठीक है, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम कर दी। दोबारा क्या करोगे? इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया। इस तरह से इसका जब nth डेरिवेटिव निकालोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा। जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो आपके पास ये टर्म आई। सेकंड डेरिवेटिव जब निकाला तो आपके पास कितनी आई? 2n-2r, 2n-2r -1 आई, यानी कि यहाँ पे 2 है आपके पास, तो यहाँ कितना आया? 1, एक आपकी कम आई टर्म। तो अगर आप इसका nth डेरिवेटिव निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा? देखो
क्या बनेगा, ये आपके पास x की पावर 2n माइनस 2r माइनस 2 है, ठीक है। अगर इसका आप n टाइम डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 2n माइनस 2r माइनस 1 है जब आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला। nth डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे टर्म आपकी इससे एक कम है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास 2n माइनस 2r, ठीक है। माइनस में क्या करोगे, अगर n लोगे तो n से एक आपके पास टर्म आएगी, यहाँ पे n से एक कम आने का मतलब आपका n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास 2n ये n ये, तो आपका आ गया n माइनस 2r और प्लस 1, आपके पास क्या आएगा, ये फैक्टर आएगा। और बाकी तो आपके पास ये थे ही सारे के सारे 2n माइनस 2r, और x की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, इससे एक कम आएगी, यहाँ पे आपके पास कितनी आ जाएगी n माइनस 2r, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, nth डेरिवेटिव आ गया। अब देखो अगर इस टर्म को आप n माइनस 2r फैक्टोरियल से तो मल्टीप्लाई कर दो और n माइनस 2r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो आपके पास देखो क्या बनेगा, इसको आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास n माइनस 2r का फैक्टोरियल। तो देखो ये क्या बन गया आपके पास 2n माइनस 2r, यहाँ पे क्या है आपके पास n माइनस 2r प्लस 1, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास n माइनस 2r, ठीक है। n माइनस 2r माइनस 1 ऐसे चलता जाएगा, तो इसका मतलब जो ऊपर टर्म है आपकी वो क्या बन जाएगी 2n माइनस 2r का फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या है आपके पास n माइनस 2r का फैक्टोरियल, और साथ में x की पावर n माइनस 2r आपकी है ही। तो ये आपने क्या निकाल दिया, आपने nth डेरिवेटिव निकाल दिया किसका, इस फंक्शन का। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब देखो जब आप इस समेशन को ओपन करोगे, इस समेशन को ओपन करोगे तो जो लास्ट टर्म है आपके पास वो या तो 1 आएगी या कितनी आएगी आपके पास 0 आएगी। कैसे आएगी, देखो कि अगर आप n की वैल्यू इवन लेते हो, सॉरी r की वैल्यू अगर आप इवन लेते हो, समेशन कहाँ से कहाँ है, r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, ठीक है। अगर आपने इस n को क्या ले दिया, इवन ले दिया, तो r कितना आएगा आपके पास, देखो ये टर्म है आपके पास, ठीक है। आपने समेशन कहाँ से कहाँ लिया है, r इज इक्वल टू 0 से लेके n के ऊपर, तो इसका मतलब जो आपके पास r है उसकी वैल्यू n लोगे और इस n को आपने क्या ले दो 1/2 ऑफ n, तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, ये टर्म r की जगह पे 1/2 n पुट करोगे, 2 से आपका 2 कैंसिल, n माइनस n क्या बन जाएगा 0, x की पावर 0 क्या बन जाएगी आपके पास 1 बन जाएगी, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो लास्ट टर्म बचेगी वो क्या बच जाएगी 1 बच जाएगी। और अगर इस n की वैल्यू आप क्या ले दो 1/2 n माइनस 1 ले दो, तो आपके पास देखो क्या बनेगी, r की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास x की पावर n माइनस 2, r की वैल्यू क्या पुट करोगे n, और n को क्या ले रखा है आपने 1/2 n माइनस 1, तो कितना आएगा आपके पास 1/2 n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, n से आपका n कैंसिल, 1 बच जाएगा, यानी कि आपके पास x बच गया। तो इसका मतलब जो आपके पास लास्ट टर्म आएगी वो या तो क्या आएगी x की पावर 1 आएगी या x की पावर 0 आएगी। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका n कैसा है, n आपके पास इवन है या n आपका ओड है, उसके अकॉर्डिंग क्या आपके पास क्या आ जाएगी x की पावर आएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करो, इस समेशन को ओपन कर दो। इस समेशन को जब आप ओपन करोगे तो आपके पास Pn(x) की वैल्यू आ जाएगी। Pn(x) क्या है आपके पास, लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास वो वैल्यू ये आ जाएगी। जस्ट समेशन ओपन करना है आपको, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है।